नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म विक्टोरियल मंच से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेट्स नो सीरीज की 48 वीडियो देखेंगे। इसमें हम लोग GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक, अब समझेंगे हम लोग। ये जो गुड्स है, ठीक है, ये गुड वाला नहीं है। गुड मतलब अच्छा होता है, और जब गुड्स मतलब हो जाएगा सामान, ठीक है। जब कोई सामान पर या सर्विस मतलब सेवा पर, जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या कोई भी एम्प्लॉय हो, ठीक है, आप सर्विस दे रहे हैं, आपका ट्रक कहीं पर जा रहा है, ठीक है, तो आप सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, तो उस पर टैक्स लगेगा। तो ये गुड्स मतलब आप कोई जब सामान परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है, तब उस पर टैक्स, और जब आप कोई सर्विस दे रहे हैं उस पर टैक्स जो लगता है उसी को क्या बोलते हैं, GST। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि इस पूरे लेक्चर में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि वाई GST क्यों है, ठीक है। जो पहले जो टैक्स था वो कैसा था, और जो अब जो GST आ गया है, जो टैक्स, ठीक है, टैक्स के रूप में क्या GST आ गया है। जो न्यू गाइडलाइन आई है, जो अभी हाल ही फिलहाल में परसों आई, ठीक है, ये क्या कर रही है, बहुत ही ज्यादा मतलब र्यूमर हो गया है, बहुत ही ज्यादा मतलब लाइमलाइट में आ गया है कि पनीर पर, दही पर, आटा पर, ठीक है, इन सब चीजों की बेसिक नेसेसिटी है ना, बेसिक चीज नीड है लोगों की, उन सब चीजों पर जब टैक्स लग गया तो इसलिए लोगों में बहुत ही ज्यादा हलचल हो गया है। अब देखेंगे हम लोग फीचर्स ऑफ GST के कुछ फीचर्स हैं, उनके बारे में देखेंगे। जैसे आप तो कोई फोन लेते हैं ना, तो उसमें उसका फीचर्स देखते हैं कि कितना मेगापिक्सल कैमरा है, कितना रैम है, ठीक है, जो उसमें स्पेशलिटी होती है ना, उस चीज को फीचर बोलेंगे, ठीक है। अब GST और IGST दो होता है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। ओल्ड और न्यू, पहले जो टैक्स था, अब ये GST जो हो गया, उसके बारे में डिफरेंस देखेंगे। अब इसका जो GST आया है, जो उसका बेनिफिट देखेंगे, उसके लाभ क्या हैं, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और GST के लिए कुछ कॉन्सर्न्स है, मतलब कोई भी चीज एक, हर चीज का एक प्रो और कॉन्स होता है, ठीक है, तो ये कुछ कॉन्स होंगे इसके, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट में एक क्वेश्चन रखा हूँ, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। आप लोग बता देंगे उसको कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि GST का नीड क्यों है, ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है, नीड क्या है। तो सबसे पहला देखेंगे कैस्केडिंग इफेक्ट को क्या करना है, खत्म करना है। अब जैसे टैक्स ऑन टैक्स लिखा हुआ है, ठीक है, पहले क्या होता था, टैक्स ऑन टैक्स, मान लो कि कोई चीज है 100 रुपए की है, ठीक है, उसके मैन्युफैक्चरिंग पे 20% लगा, और ये कोई दुकान को सेल कर रहा है तब भी 20% लगा, टोटल कितना हुआ, 40%, ठीक है। अब क्या होता है कि जो GST होता है ना, पहले देखो, पहले की सिनेरियो बता रहा हूँ, 100 का 120 कितना होगा, 100 का 120, 100 का 20% कितना होगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। अब 120 पर 20% लगा देते थे, कितना हो जाता था, 144 हो जा रहा था, ठीक है। अब GST आने के बाद क्या होगा, ये 40 हो गया, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब क्या है, 100 का 40% कितना हो जाएगा, 140 रुपये ही हो रहा है, ठीक है। तो 4% जो ये गैप है ना, ये कैस्केडिंग इफेक्ट को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, तो GST का ये बेनिफिट हुआ। अब क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये देखो जो GST है ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। जो आप कोई साबुन खरीद रहे हैं, कोई दाल खरीद रहे हैं, ठीक है, आप कोई सर्विस दे रहे हैं, ये सब चीजें जो दिखती नहीं है, ठीक है, जो दिखती नहीं है मतलब कि आप उसको पे नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट को डायरेक्टली, तो उन सब चीजों को क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। तो अब क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो जैसे कि आपको कोई साबुन ही दे दिए, ठीक है, अब उसका जो अगले स्टेट में क्या होगा, अलग दाम होगा, दूसरे स्टेट में, गुजरात में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई, पहले क्या होता था कि गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग होती तो गुजरात में उसका दाम कम होता था, आते जाते फिर दिल्ली में, उत्तर प्रदेश, बिहार जाते जाते उसका टैक्स, उस पर ज्यादा टैक्स ऑन टैक्स लगता था, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी, एक ही टैक्स पर बार बार, ठीक है, तो उस चीज को क्या होगा कि अब पहले अगर गुजरात में 40 रुपए की मिल रहा है कोई चीज, तो यूपी में भी 40 रुपए का ही मिलेगा, ठीक है। पहले देख रहे होंगे ना आप लोग, ध्यान में देते होंगे कि लोग 4 व्हीलर क्या करते थे, खरीद लेते थे दिल्ली में, नोएडा से, फिर क्या करते थे, अपने गांव में चलाते थे। लेकिन अब क्या होगा कि अपने गांव से ही, मतलब गांव के मार्केट में, मार्केट अपने सेंस की अपने सिटी में ही खरीद ले रहा है, ठीक है, टैक्स बराबर हो गया। अब क्या है, टू वाइडर टैक्स बेस, यहाँ पे टैक्स बेस मतलब क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। और इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, ठीक है,
जो टैक्स बेस होता है ना, जैसे कि पहले क्या होता था कि कोई टैक्स नहीं देता था, बहुत कम लोग टैक्स देते थे क्योंकि भारी टैक्स था। 144 देख रहे हैं ना यहाँ पर, 144 देना पड़ता था और जबकि 40 देना पड़ रहा है। तो लोग क्या हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है, हर चीजों पर टैक्स लगने लगा, ठीक है, ये टैक्स बेस हो गया मतलब। और जो इससे क्या होगा कि जब जाहिर सी बात है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स देना स्टार्ट कर देंगे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल एड टू द कॉस्ट। और जो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है ना, मतलब कोई चीज यहाँ से दूसरे सिटी में, पहले सिटी से कोई दूसरे सिटी में जाती है तो वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है टू मेक इट इजियर टू डू बिजनेस। और ये इससे क्या हो गया कि आप जो भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पता होगा कि आप कितना लेन देन कर रहे हैं, गवर्नमेंट को कितना दे रहे हैं, ठीक है। इन सब चीजों में आपको गवर्नमेंट वाले भी लोग परेशान नहीं करेंगे, आप दिखा देंगे टैक्स स्लिप, रिसिप्ट, इन सब चीजों को अगर आप दिखा देंगे तो कोई भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी, तो बिजनेस करने में भी ये आसानी है, ठीक है। अब देखेंगे जो नई गाइडलाइन आई है, इसमें से देखेंगे कि फूड ग्रेन्स जैसे कि पनीर पर, कर्ड पर, आटा पर, कर्ड मतलब दही, आटा, इन सब चीजों को 5% का टैक्स लग गया है। कौन सी वाली चीजों पर, जो पैकेट होता है, पैकेटिंग वाली, ठीक है, पैकेट वाली जो भी पनीर मिलेगी या फिर जो दही मिलेगी या फिर जो भी आटा मिलेगा उस पर 5% का टैक्स लग जाएगा। दाल में जो भी कोई दाल मिल रही है, ठीक है, जो भी अनाज है, जो कुछ भी है, ठीक है, इन सब चीजों पर 5% पैकेट वाली पर। अब क्या है, नॉन आईसीयू हॉस्पिटल रूम्स मोर देन 5000, ठीक है, पर डे, ऐसे हॉस्पिटल जो 5000 पर डे का उनका जो रहने का है उस पर भी टैक्स लग गया है, ठीक है। अब क्या है कि 12% किस चीज पर लग गया है, होटल रूम, मान लो कोई होटल ले रहे हैं आप, 1000 रुपया है, ठीक है, तब उस पर आपको 12% का टैक्स देना पड़ेगा। 100 रुपये का 1000 का होटल है तो आपका उसका 12% और बढ़ जाएगा। सोलर वाटर हीटर पर टैक्स लग गया है, मैप, चार्ट इंक्लूडिंग एटलस, इन सब चीजों पर। अब 18% किस चीज पर लगा है, टेट्रा पैक पर। अब मान लो कोई गवर्नमेंट बैंक से आपको कोई चेक प्रोवाइड हो रहा है तो उस पर भी कितना 18% का टैक्स लग जाएगा, ठीक है। और जो सर्विस दी जाती थी आरबीआई के द्वारा, ई-रिडा के द्वारा, सेबी के द्वारा, इन सब चीजों पर भी 18% का टैक्स लग गया। तो देखो कितना कहीं न कहीं क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, आपको लपेटे में आ जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब हम लोग जीएसटी के फीचर्स के बारे में जानेंगे। ये क्या है, वन नेशन वन इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ये क्या है, जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और ये क्या है, एक नेशन के लिए, मतलब एक राष्ट्र के लिए ही है पूरे, मतलब एक ही जीएसटी जो एक स्लैब होता है, 5, 12, 18, 25, जिन जिन चीजों पर लगाया गया है, ठीक है, जैसे किसी चीज पर 5% का है, किसी पर 12 का है, किसी पर 18 का है, किसी का 25 पर है, सॉरी 28 पर, ठीक है। तो ये क्या है कि लगाया गया है, तो पूरे नेशन में ही सेम ये चीज होगा ये, ठीक है। अब क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एम्पावर बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू डिसीजन। क्या ऐसे हो सकता है ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन वो देती है, पावर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कि आप अपने में समझौता करके टैक्स लगा दीजिए। जीएसटी काउंसिल होती है, ये क्या एक संवैधानिक बॉडी है, आर्टिकल 279A के तहत इसका गठन हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर इसमें काम करती हैं, हाँ ठीक है। सेंटर सीएफएम जो फाइनेंस मिनिस्टर होती है ना सेंटर की, वो हेड होती हैं। स्टेट रेवेन्यू में, स्टेट में क्या होता है, रेवेन्यू मिनिस्टर होते हैं इसके हेड, ठीक है। चेयरपर्सन कौन होता है इसका, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जैसे निर्मला सीतारमन हो गई, ठीक है। डिसीजन जो लिया जाता है इसमें, जो जीएसटी काउंसिल की जो डिसीजन ली जाती है उसमें 70% मेजोरिटी के द्वारा, वोटिंग के द्वारा ली जाती है। अब क्या है, डुअल जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी ये है, मतलब कहीं पर जीएसटी है और आईजीएसटी है, ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी है। अब जो ये टैक्स स्लैब देखेंगे हम लोग, 5% का है, 12% का है, 18% का और 28% का। तो जो सीजीएसटी होता है ना, सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी आप लोग देखे होंगे, तो दोनों का इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। 2.5 अगर मान लो किसी चीज पर मान लो 100 रुपये का चीज है, ठीक है, उस पर 5% का टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो उसमें जो 2.5% किसका हो जाएगा, गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और 2.5% किसका हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और जो एसजीएसटी होता है ना, डेस्टिनेशन टैक्स होता है। डेस्टिनेशन टैक्स मतलब जहां पर यूज होगा इसका। और जो सीजीएसटी होता है, ठीक है, जो सीजीएसटी होता है वो क्या होता है, सेंट्रल जीएसटी होता है, वो क्या होता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग वाला होता है। और जो एसजीएसटी होता है, डेस्टिनेशन टैक्स होता है। एग्जाम्पल में इसमें कुछ ऐसे, मतलब एल्कोहल को क्या कर दिया गया है, इसको जीएसटी के अंदर में नहीं लाया गया। क्यों, क्योंकि जो जीएसटी का डिमांड होता है ना,
बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। और ये रिवेन्यू का, सरकार को, गवर्नमेंट को रिवेन्यू का एक सबसे अच्छा सोर्स है, क्या है, शराब, ठीक है। तो उस पर टैक्स नहीं लगा रही है, तो अपने मनमाने तौर पे क्या कर रही है, हर स्टेट हर सेंटर, ठीक है, अपने मनमाने तौर पर टैक्स लगाकर लोगों से क्या करती है, रेवेन्यू कलेक्ट करती है। अब जो जीएसटी होता है ना, जीएसटी को जीएसटी भी बोलो आप, ठीक है, या जीएसटी बोलो, तो जो जीएसटी होता है उसका प्रोडक्शन और कंजम्पशन सेम एक ही, मान लो कोई चीज यूपी में हो रही है, ठीक है, बनारस की साड़ी, ठीक है, तो बनारस की साड़ी मान लो प्रोडक्शन भी यूपी में हो रही है और उसका कंजम्पशन भी अगर यूपी में हो रहा है, तो क्या बोला जाएगा, उसको सीजीएसटी बोलेंगे या फिर जीएसटी बोलेंगे। अब क्या है, एसजीएसटी चाहे सीजीएसटी, ये सब एक है। अब जो आईजीएसटी होता है ना, वो अलग होता है। आईजीएसटी में क्या होता है, प्रोडक्शन कहीं पर होगा और जो कंजम्पशन होगा कहीं पर होगा। जैसे प्रोडक्शन हो गया गुजरात में और जो कंजम्पशन होगा यूपी में, ठीक है, तब उस चीज को जो टैक्स लगता है उसको आईजीएसटी बोला जाता है। अब देखेंगे जो पुराना टैक्स स्लैब था और जो न्यू आया, जो न्यू को मतलब जीएसटी, ओल्ड मेथड में क्या होता था, गुड्स पर अलग टैक्स लगता था जो टैक्स स्लैब था, और सर्विस पर अलग टैक्स अलग अलग लगता था। अब क्या है, अब क्या हो गया कि नो डिफरेंशिएशन बिटवीन गुड्स एंड सर्विस, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस टैक्स हो, दोनों का जो स्लैब है एक ही होगा, 5, 12, 18, ठीक है, ऐसे ही। अब क्या है, डिफरेंट स्टेट डिफरेंट टैक्स रेट। अब ये जो पहले क्या होता था कि गुजरात का, ठीक है, गुजरात का टैक्स रेट अलग होता था, यूपी का अलग होता था, दिल्ली का अलग होता था, हर स्टेट का अलग अलग अपने हिसाब से टैक्स रेट तय करते थे। जैसे शराब में, अरे सॉरी शराब में कह रहा हूँ, पेट्रोल में हो रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र में पेट्रोल का दाम कुछ है, यूपी में कुछ है, कम ज्यादा हो रहा है ना, तो ऐसे ही होता था। लेकिन अब क्या है, यूनिफॉर्म टैक्स रेट अक्रॉस द कंट्री, एक ही टैक्स रेट होगा जो पूरे कंट्रीज में लागू होगा। टैक्स ऑन प्रोडक्शन ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। अब क्या है कि जो प्रोडक्शन पर भी टैक्स लगता था, ठीक है, आप कोई चीज खरीद रहे हैं, मान लो कि कपड़ा बनाने के लिए आप सबसे पहले वो धागे खरीदोगे, ठीक है, जो भी प्रोसीजर होगा तो हर चीज पर आप टैक्स देते जाएंगे। लेकिन अब क्या होगा, सीधे आप क्या करेंगे, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब आप सीधे कपड़ा खरीद रहे हैं, बस कपड़े पर ही आपको क्या है, टैक्स देना पड़ेगा। अब क्या कैस्केडिंग इफेक्ट मैंने बताया ही, अब यहाँ पर नो कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब टैक्स ऑन टैक्स यहाँ पर होता था, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, टैक्स ऑन टैक्स नहीं होगा, ठीक। इसमें हम लोग देखेंगे जो बेनिफिट है जीएसटी के, उसके बारे में, जो इनडायरेक्ट टैक्स है और जो भी टैक्स है, ठीक है, वो कंज्यूम्ड हो जाएगा। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो गया है। बेनिफिट टू सेक्टर इज मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीज क्या होंगे, प्रमोट होंगे, ठीक है, इंकरेज होंगे कार्य करने के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, जब आपको गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होंगी, मतलब गवर्नमेंट कुछ भी क्लियर कर दे, ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोगों को कोई बिजनेस प्लान करने में, कोई भी काम करने में आसानी हो जाती है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया इसके लिए। अब इसमें कुछ हम लोग कंसर्न देखेंगे, जो लोगों को प्रॉब्लम फेस होती है उसको कंसर्न बोलेंगे, ठीक है। तो कंप्लेंट्स बर्डन, मतलब हर जो गांव में कोई कुछ शॉप खोल रहा है या फिर आपके छोटे मोटे मार्केट में कुछ खोल रहा है, तो उसको दिक्कत आती है इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया टैक्स रेट, मल्टीपल टैक्स रेट, ठीक है। और जो टैक्स रेट है ना 5, 12, 18, 28, ठीक है, 28 या 25 है, तो ये भी अलग अलग है, ठीक है। तो ये वाली एक दिक्कत है। रिवेन्यू प्रोटेक्शन, आप क्या है कि आप अपने टैक्स को बचा नहीं पा रहे हैं, टैक्स यानी कि अब जो रिवेन्यू आप जो कमा रहे हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ पर, बैंक में ही या फिर टैक्स में ही आप दे दे रहे हैं, हर चीजों पर आप टैक्स दे दे रहे हैं, ठीक है। बोतल खरीद रहे हैं, नहा रहे हैं, मतलब नहाने के लिए साबुन जो खरीद रहे हैं उस पर भी टैक्स देना है, शैम्पू पर टैक्स देना है, हर चीज पर ही टैक्स हो गया है। और एग्जेम्प्टेड गुड्स मतलब जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ठीक है, एल्कोहल, इन सब चीजों को क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। तो ये भी एक सोचने का कंसर्न है कि क्यों ऐसे किया गया है, ठीक है। दोस्तों ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग जानेंगे कि वाई अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल ये सब क्यों जीएसटी स्लैब से क्या है, बाहर है, ठीक है। इन सबको जीएसटी के अंदर में नहीं लिया गया है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी योगेश चिराग, फेसबुक आईडी योगेश चिराग, इस पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे, थैंक यू।